हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2 शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस सी से भाग दिया जाता है। तो याद रख लो, जिस संख्या से भाग दिया जाता है इसे हम 0 मान करके x का मान निकाल लेते हैं और इस फलन में रख देते हैं और जो उत्तर आता है वही शेषफल होता है। तो क्या है, इससे भाग दिया जा रहा है तो इसे 0 मान करके इससे x का मान निकाल लेंगे और इस फलन में पूरे में रख दिया जाएगा। हल क्या है, दिया है फलन, ये पूरा लिख लेंगे। पूरा फलन को हम मान लेते हैं fx और ये पूरी संख्या उतार देते हैं जैसी है वैसी बराबर लगाने के बाद। अब जिससे भाग दिया जा रहा है वो 0 के बराबर लिख दो। ऐसे 0 जैसे x माइनस ए से भाग दिया जा रहा है तो x माइनस ए को 0 के बराबर लिख दो। इससे x का मान निकाल लो तो ये माइनस ए उधर ले जाएंगे 0 के उधर, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की ए हो जाएगी। प्लस लिखो या मन लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चिन्ह लिखो या मन लिखो। इसका मतलब x का मान a आ गया। अब ये फलन में रख दो, इस वाले में, ये फलन में रखने पर जैसे ही फलन में रखोगे जो मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो बस फलन हम ये लिख दे रहे हैं पूरा, fx इक्वल एक्स क्यू माइनस की ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये लिख दिया पूरा फलन। ये देख करके फलन लिख दिया, इसमें x की जगह a रख दो, यहाँ a रख दो, एफ ए इक्वल ए का क्यू, x की जगह a लिखो a का क्यू, माइनस a इंटू इसकी जगह a लिखो a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस a, ये लिख दिया। अब a का क्यू ए क्यू होता है, a का क्यू ए क्यू होता है, माइनस ए स्क्वायर में a का गुणा करेंगे तो इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर जुड़ जाएगी तो ये ए क्यू हो जाएगा। आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर, 1 को 2 जुड़ेगी, ए एक बार लिखा जाएगा, ए में ए का गुणा हो रहा है तो ए एक बार लिखा जाएगा, 1 पावर इसकी 2 पावर इसकी, ये जुड़ जाती हैं, गुणा में पावर जुड़ती हैं यदि आधार समान हो। यहाँ पे आ गए 6a में से 1 गया, 5a रह गया, 6a में से 1 घट गया, 5 रह गया और प्लस के ए क्यू से माइनस का ए क्यू कट गया। आपका आंसर आ गया 5a। यही हमारा शेषफल है, इसे लिख देंगे शेषफल, यही आंसर हो गया। याद रखो ऐसे से कर दिया जाता है। और बताएं, आपको जैसे अलग ए क्यू निकालना है तो इसका मतलब है a इंटू ए, तो आधार समान है तो ये आधार एक बार लिखा जाएगा इन तीनों में से एक बार, और 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, तो गुणा में पावर जुड़ती हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो जाएंगी, 1 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा ए क्यू का होल क्यू खोलेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। और हम ये बताएं ए का गुणा हम ए स्क्वायर में कर दें, 1 पावर इसकी मानेंगे और 2 पावर इस पर लगी है तो गुणा में पावर जुड़ती हैं अगर आधार ये समान हो। इसकी 1 पावर मान लेंगे, आधार समान हो, गुणा हो रहा हो तो इनमें से कोई एक आधार लिख लिया जाएगा, इस 1 पावर में 2 जुड़ जाएंगी 1 + 2, तो ये मिलकर के 3 हो जाएंगी, ए पे पावर 3। यही कंडीशन हमने यहाँ पे बता दी है कि ए पे पावर 1 और ए पे वर्ग लगाए तो 2 और 1 3 हो जाएंगी ए क्यू ये माइनस का है, ए क्यू ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा, 1 माइनस हो 1 प्लस हो समान संख्या हो कट जाती है, और ये 6 में से 1 घट जाएगा 5a, तो यही आपका शेषफल आ गया। तो हमें पता लग गया कि अगर किसी संख्या का किसी फलन में भाग देते हैं और शेषफल पूछा है तो इसको 0 करके इससे x का मान निकाल लेते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, x का मान आ गया, x की जगह a इस पूरे फलन में रख दिया, यहाँ पे रखा fx के स्थान पे a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a,
ए का क्यू ए क्यू होता है, ए का एक घात ये है, ए का दो घात ये है, ए का ए में गुणा करेंगे तो आधार दोनों का कोई एक बार लिखेंगे, एक पावर इसमें जोड़ देंगे 3 पावर हो जाएंगी, प्लस 6 से ए में से एक ए घट जाएगा, 5 रह जाएगा, ए क्यू माइनस का ए क्यू प्लस का कट गया, 5 हो गया, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जांच करो कि क्या 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है। अगर कोई संख्या किसी फलन का गुणनखंड हो तो इस संख्या से x का मान निकाल लेते हैं और इस बहुपद में रख देते हैं। अगर शून्य आ जाए तो ये संख्या इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये याद रखो, कोई संख्या किसी बहुपद का एक गुणनखंड हो तो क्या करते हैं, इसको 0 करने के बाद x का मान निकाल लेते हैं और इस बहुपद में रख देते हैं। अगर इस बहुपद का मान शून्य आ जाए तो ये वाली संख्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये रख दो। तब क्या लिखेंगे कि दिया हुआ बहुपद ये हमने मान लिया, इसे मानते हैं f(x) फलन x, बहुपद को मानते हैं फलन और x के पदों में चल रहा है तो फलन x बराबर ये पूरी संख्या यहाँ उतार देते हैं। ये फलन कह दो या संख्या कह दो, इसे संख्या को f(x) से निरूपित कर देते हैं। अब ये वाली संख्या 0 कर देते ना, जो गुणनखंड मालूम पड़ रहा है वो 0 कर देते हैं। 7 + 3x = 0 कर देते हैं। यहाँ 3x यहीं छोड़ देते हैं, 7 उधर लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 7 में भाग लग जाएगा इस 3 का। तो हमें ये पता लग गया कि x का मान आ गया 7/3। ये हम बहुपद में रख देंगे। ये मान बहुपद में रखने पर जैसे ही बहुपद में रखोगे, अगर बहुपद का मान शून्य आता है तो समझ लेंगे ये संख्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बहुपद हमने लिखा है, ये मान बहुपद में रखने पर बहुपद लिख दे रहे हम। ये लिखा हुआ है बहुपद f(x) = 3x³ प्लस के 7x, x के स्थान पर -7/3 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। f माइनस के 7/3 इक्वल 3 × माइनस के 7/3 उस पर पावर 3 प्लस 7 × x के स्थान पर माइनस, गुणा का चिन्ह लगाओ तो लगा दो, माइनस के 7/3 ये कर दिया। x के स्थान पर -7/3 रख दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इससे कुछ नहीं कहते, यहाँ पे आ गए। ये 3 लिखा है इंटू, इस संख्या पे पावर 3 है तो ये संख्या आप 3 बार लिख दो, -7/3 इंटू माइनस के 7/3 इंटू माइनस के 7/3 ये कर दिया। अब यहाँ आ गए, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे। ये तो आपने संख्या 3 बार लिख दी है, 1 2 3 गुणा में लिख दी है। और 3 तो ये चल रहे हैं, इनके बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा होता है। और ये किसी का क्यू है तो ये संख्या आप 1 बार 2 बार 3 बार गुणा में लिख दो। यहाँ आ गए प्लस माइनस का गुणा, माइनस होगा 7×7 49/3, ये कर दिया 49/3। फिर देखा 3 से 1 3 हमारी कट गई। अब हम ये गुणा करेंगे, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 और उसमें 7 का और कर देंगे, 49 में गुणा कर देंगे 7 का, कहीं अपना निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 49 में गुणा 7 का कर दिया, 7 नेम 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 343 होते हैं ये गुणा। तो देखो क्या करते हैं, 7 का 7 में गुणा 49, 49 का 7 में गुणा 343 हो गए, बटे 3 × 9 और माइनस माइनस का गुणा प्लस,
और फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस, ये माइनस हो गया। ये 3 बार माइनस चल रहा है, 1 2 3, तो माइनस आएगा। जोड़े में माइनस चलता है तो प्लस हो जाता है, और अगर जोड़े में नहीं चलता तो माइनस हो जाता है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और फिर प्लस का माइनस में करेंगे माइनस। 7 का 7 में गुणा 49, 49 का 7 में गुणा 2 343 बटे 3 तरक 9, और ये लिख देंगे माइनस के 49 बटे 3, लिख देंगे माइनस 49 बटे 3। अब एलसीएम ले लेंगे हम, ये ले लेंगे ज़्यादा वाला एलसीएम। तो माइनस 9 का भाग 9 में एक बार गया, 1 का ऊपर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 343, माइनस 3 से ये 3 बार चला गया, भाग 3 का भाग 3 बार चला गया, और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे, 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। ये अब ये दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे। क्या होगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जोड़ देंगे। 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हासिल 1 9, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और ये माइनस के हैं तो माइनस लिख देंगे, और बट्टे नीचे कितने चल रहे हैं 9। अब ये 0 के बराबर नहीं आया है, ये 0 नहीं है, तो हम क्या जानेंगे कि ये जो है संख्या इसका बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हो जाएगा। तो हम इसमें लिख देंगे, ये लिखेंगे कि ये संख्या इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये 0 नहीं आई ये संख्या, ये अपना ध्यान कर लेना है, ये 0 नहीं आई है, देख सकते हो। ये वाली जो संख्या है ये 0 नहीं आई है। अगर 0 आ जाती तो आपकी ये वाली संख्या जो है, ये वाली इस बहुपद का गुणनखंड होती। तो लिख देंगे अतः ये वाली संख्या 7 + 3x ये बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। बहुपद थ्री एक्स क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, गुणनखंड नहीं है वो। हम जान गए कि इसका अगर 0 करके x का मान निकाल के बहुपद में रख दें, अगर यहाँ 0 आ जाता पूरा तो ये बहुपद एक गुणनखंड, ये वाली संख्या इस बहुपद की एक गुणनखंड होती। अब नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़ जाता है। ओके, और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। इसे शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है।